पे हम RO ऑफिस में ईमान वसीम साहिबा, नाज इलाही साहिबा और बसात साहिबा के जो नॉमिनेशन पेपर की सबमिशन की स्क्रूटनी थी उसके लिए मैं, मेरे साथ मियां इरफान अकरम साहब, तनवीर इकबाल साहब, इरफान साहब, ये सारे जो एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव थे वो गए हैं। स्क्रूटनी के प्रोसेस को हमने ज्वाइन किया है। हमें बताया गया कि कोई इन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में एक दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन फ़ाइल किया कि ये प्रपोज़र और सेकेंडर के जो दस्तखत हैं इनकी वेरिफिकेशन की जाए। तो हमने ये भी इस्तफसार किया RO साहब से कि इसके अलावा अगर कोई और ऑब्जेक्शन भी है तो आप हमें बताएं। तो हमें ये वाज़े किया गया कि इस ऑब्जेक्शन के अलावा कोई और ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं है। जो रिटन ऑब्जेक्शन दिया गया उसमें ईमान वसीम साहिबा की हद तक जो एक हलके में उनके ऑब्जेक्टर ने एतराज़ दायर किया, उसमें हमारे ईमान वसीम साहिबा के जो प्रपोज़र और सेकेंडर हैं उनका नाम ही गलत लिखा हुआ था, यानी कि उसको इल्म ही नहीं था जिसने ऑब्जेक्शन किया कि जी प्रपोज़र और सेकेंडर के दस्तखत जेन्युइन नहीं है। तो उसकी वेरिफिकेशन जो है वो वैसे ही मतलूब न थी और उसका ऑब्जेक्शन जो है वो इनवैलिड है। और इस चीज़ को RO साहब ने फौरी तौर पर कंसीड भी किया और माना कि ये बात दुरुस्त है। तो वो ऑब्जेक्शन तो वैसे ही गलत हो गया और इसके बाद चूँकि कोई एतराज़ात बाकी है ही नहीं और रहता ही नहीं है तो कोई जवाज़ बाकी नहीं रहता कि ईमान वसीम साहिबा के उस जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे फौरी तौर पर नॉमिनेशन पेपर को एक्सेप्ट किया जाए। और जो दूसरा हल्का है उसमें भी प्रपोज़र और सेकेंडर में से एक का नाम जो है वो गलत मालूमात पर मबनी जो है वो ऑब्जेक्शन फाइल किया था। तो ये भी कोई बेस और जवाज़ जो है वो मौजूद ना था। मज़ीद एतराज़ ये था जो हमने उसके जवाब में अपना एतराज़ के जवाब में जो अपना जवाब जमा कराया उसमें वाज़े किया कि ये जो ऑब्जेक्टर ने एप्लीकेशन या ऑब्जेक्शन फ़ाइल किया है ये ख़ुद भी स्क्रूटनी के टाइम पे पेश नहीं हुआ। तो इस चीज़ को भी RO साहब ने कंसीड किया और ये एक वाहिद बुनियाद काफ़ी है कानून में कि अगर कोई शख्स इस तरह के हालात में ऑब्जेक्शन फ़ाइल करता है और स्क्रूटनी के टाइम पे वो जो RO ऑफिस है उसके सामने वो प्रोसीडिंग में कार्रवाई में हिस्सा नहीं बनता तो ये वाहिद बुनियाद है कि उसकी दरख्वास्त फिलफौर खारिज की जाए। और दूसरी बात ये एक परफॉर्मा एप्लीकेशन, यानी कि एक ही जो ऑब्जेक्टर है उसने परफॉर्मा एप्लीकेशन दी है जिसके साथ कोई एफिडेविट अटैच नहीं है, इन पर्सन वो हाजिर नहीं आया, उसके पास तजवीज़ और तायीद कुनिंदगान की मालूमात दुरुस्त नहीं है, ये काफ़ी है कि उसके जो एतराज़ात हैं उसको फौरी तौर पर रिजेक्ट कर दिया जाए और ये तमाम के तमाम कागजात मंजूर किए जाएँ। इसके अलावा जो तजवीज़ और तायीद कुनिंदगान हैं वो RO साहब ने ये भी कंसीड किया कि उनके दफ्तर में आके उन्होंने ज़ाती हैसियत में अपने आप को आइडेंटिफाई करवा के ही ये नॉमिनेशन पेपर की जिस वक्त नॉमिनेशन पेपर और फॉर्म हासिल किए और उन्होंने ज़ाती हैसियत में ख़ुद अपने आप को इनके दफ्तर में आइडेंटिफाई कराया और वही हमारे तजवीज़ और तायीद कुनिंदगान हैं। मज़ीद हम आपको बताते चलें कि इसी तरह मेजर ताहिर सादिक साहब, मोहम्मद ज़ैन इलाही साहब, नाज इलाही साहिबा, बसात साहिबा और ईमान वसीम साहिबा की तरफ से जितनी भी इनके प्रपोज़र और सेकेंडर हैं उनमें से मेजॉरिटी ऐसी है जिनको किडनैप या अबडक्ट कर दिया गया। तो लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में उन्हीं तमाम लोग जो तजवीज़ और तायीद कुनिंदगान हैं उनकी फैमिलीज़ की तरफ से मुसलसल पिछले 4 दिन से दर्जनों के लिहाज से हरासमेंट की और हेबियस कॉर्पस की पिटिशनें फाइल हुई हैं। और उसमें कल एक पिटिशन में तो लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने अगवा का मुकदमा दर्ज करने का जो यहाँ से अटक पुलिस की तरफ से DSP साहब नुमाइंदा गए थे उसको हुक्म दिया कि फौरी तौर पर मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए उस शख्स के अगवा का, जो कल का हम आपको तस्दीक कर सकते हैं कि एक मुकदमा दर्ज हो चुका है और मज़ीद जितने भी लोग अगवा हैं उनके मुकदमात भी फौरी तौर पर दर्ज करा रहे हैं हम। तो हमारी उम्मीद यही है कि जितने भी सो कॉल्ड ऑब्जेक्शन थे उनकी कोई बेसिस नहीं है, उनको डिसमिस होना चाहिए और ये तमाम के तमाम कागजात जो हैं वो मंजूर होने चाहिए। ओवर टू मियां साहब। दो ऑब्जेक्शन में तो इवन कि सेकेंडर और प्रपोजर का नाम तक नहीं लिखा गया,
صرف یہ کہا گیا ہے کہ جو ٹینڈر اور پرپوزل ہیں ان کا سائن جو ہے وہ جعلی ہے. تو میرے لیے کسی ایک بندے کی فیک سی اپلیکیشن کے آنے سے جس پر جو بندہ نہ آج حاضر ہوا ہے. آج ہم نے یہاں پر ہمارے پاس 11 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہم پونے 1 ہو گئے ہیں. ہم نے انتظار کیا, باہر ان کو کہا آواز دلوائیں, لیکن جو آبجیکٹر تھا وہ حاضر نہیں ہوا. اور ہم اب جواب دے کے اس کے آبجیکشنز کا اور یہ لکھوا کے اپنا یہ بھی آبجیکشن فائل کر کے کہ یہ آبجیکٹر بھی جعلی ہے اور اس کے بھی اسی نے جعلی دستخط کر کے تو یہ آبجیکشن جو ہے وہ موو کی. جو بندہ آج حاضر ہی نہیں ہوا اور اس کی طرف سے جو بھی آبجیکشن ہے اور جس میں نام بھی غلط ہیں بلکہ نام لکھے ہی نہیں گئے اس کے آبجیکشن میں, صرف یہ کہا گیا کہ پرپوزل اور سکینڈر جو ہے وہ ان کے سائن جو ہے وہ جعلی ہیں. پرپوزل اور سکینڈرز کی طرف سے ہم نے ایفیڈیوٹ بھی پیش کر دی ہیں, ان کی ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی فائل کر دی ہیں کہ ہمیں یہاں پر آنے نہیں دیا جا رہا. تو میرا خیال ہمیں امید ہے کہ اگر قانون کے دائرے میں رہ جائے تو آج ان کی اسکروٹنی کے بعد ان سب کے جو نامینیشن پیپر ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. تھینک یو. ویسے جو حالات ہے سر